हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर्स स्केल 1 की पोस्ट निकली हुई हैं। यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल यहाँ पर जो स्केल 1 जो मैनेजर है उसकी 44 पोस्ट हैं, 44 पोस्टें हैं। तो इस संबंध में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है, और लास्ट में हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की जहाँ तक बात है तो ये आज यानी 11/3/2021 से लेकर के और लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म अप्लाई करने के लिए 29 मार्च 2021। 11 मार्च 2021 से 29 मार्च 2021 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर 9 मई 2021 को इसका एग्ज़ाम होना है, जिसकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आगे एप्लीकेशन जो फ़ीस है इसकी, यहाँ पर जो जनरल की और ओबीसी की जो फ़ीस है वो 850 रुपये, और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड की और फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। और जो फ़ीस है फ्रेंड्स वो ऑनलाइन मोड से पे करनी है। उसके बाद जहाँ तक एज लिमिट की बात आती है तो एज आपकी काउंट होगी 1 फरवरी 2021 को आधार माना गया है। और जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल दिया जाएगा मैक्सिमम एज में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो वैकेंसी हैं और पोस्ट का जो नाम है और टोटल वैकेंसी उनकी कितनी है। तो यहाँ पर जो मैनेजर जो फाइनेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 15 पोस्ट हैं यहाँ पर, और मैनेजर जनरल की 15 पोस्ट हैं, और मैनेजर लीगल की 4 पोस्ट हैं, मैनेजर इंश्योरेंस की यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। इस प्रकार से ये टोटल जो स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की 44 पोस्ट बनती हैं। और यदि हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो जो टोटल 44 पोस्ट हैं इसमें देखिए, जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल की 18 पोस्ट हैं, एससी की 5 पोस्ट, एसटी की 4 पोस्ट, ओबीसी की 14 और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल 44 पोस्ट हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले जो असिस्टेंट जो मैनेजर है स्केल 1 फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कैंडिडेट सीए होना चाहिए। और जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए सीए में 60% मार्क्स होने चाहिए, और ओबीसी कैंडिडेट के भी 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट 55% मार्क्स होने चाहिए। इसी के साथ यदि असिस्टेंट मैनेजर जो जनरल है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी विषय के साथ, और 60% मार्क्स जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी हैं, और 55% मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट के अवश्य होने चाहिए। मैनेजर लीगल की जहाँ तक बात है तो कैंडिडेट को एलएलबी होना चाहिए, और यहाँ पर वो बार काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए, एनरोल्ड भी होना चाहिए। और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के 60% मार्क्स लॉ में होने चाहिए एलएलबी में, और एससी एसटी कैंडिडेट के 55% मार्क्स होने चाहिए। मैनेजर इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है क्वालिफ़िकेशन की, तो उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी डिसिप्लिन में स्नातक होना चाहिए, और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हो, और एससी एसटी कैंडिडेट के 55% मार्क्स होने चाहिए। और साथ में उसके कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या होना चाहिए, किसमें, जनरल इंश्योरेंस में या रिस्क मैनेजमेंट में या लाइफ इंश्योरेंस में या एफआईआई में या एफसीआईआई में उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जीआईसी जो
स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी हम डिटेल से अब चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, द सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका फिर ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू और लास्ट में जो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिटन टेस्ट है और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के जो टोटल जो मार्क्स हैं वो 200 रहने वाले हैं, 200 मार्क्स रहने वाले हैं। और जिसमें द पार्ट बी एंड सी ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी कॉमन फॉर द कैंडिडेट ऑफ ऑल स्ट्रीम्स। सभी जो स्ट्रीम्स के जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनके लिए जो पार्ट बी और सी जो एग्ज़ाम पार्ट हैं वो सेम रहने वाले हैं। और आगे है कि प्रत्येक जो रॉन्ग आंसर है उसका 0.25 मार्क्स कटेगा, यानी कहने का मतलब 1/4 मार्क्स प्रत्येक जो गलत आंसर है उसका काटा जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और टेस्ट दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेस्ट आएगा, किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है इंग्लिश का होगा और ऑनलाइन मोड से ही ये लिया जाएगा। और आगे है कि जो टोटल टेस्ट का जो टाइम है वो 150 मिनट्स रहने वाला है, जिसमें 30 मिनट्स पार्ट्स ए के लिए डिवोटेड हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। 60 जो मिनट्स हैं वो पार्ट बी के लिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है ये टेस्ट भी। और 60 जो मिनट्स हैं वो पार्ट सी के लिए है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जो कि इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें आगे हम देखेंगे कंप्रीहेंशन है, प्रेसी है, ये क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ये। आगे है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव सेक्शन टेकन टुगेदर अगेंस्ट फुल मार्क्स ऑफ 150। टोटल ये जो 150 मार्क्स हैं जिसमें पार्ट ए बी और सी इंक्लूड हैं, इनके आधार पर ही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है स्पेशलिस्ट जो पोस्ट हैं उनके लिए। तो यहाँ देखिए जो पार्ट ए है उसमें आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जो पार्ट ए है इसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल जो नॉलेज है कैंडिडेट की उससे रिलेटेड। और ये टोटल 40 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन भी 40 ही होंगे। पार्ट बी की जहाँ तक बात है इसमें रीजनिंग है, 20 मार्क्स और 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी के 25 मार्क्स का है, 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर जो लिटरेसी है इसके 15 मार्क्स का होगा और 15 ही क्वेश्चन इसके आएंगे। अब पार्ट सी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप में देखिए 30 मार्क्स का है ये और 3 क्वेश्चंस इसमें होंगे। और जो मैटर है वो क्या रहने वाला है, टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ये टेस्ट, जिसमें एसे होगा प्रिसाइज एंड कंप्रीहेंशन, प्रेसी और कंप्रीहेंशन जिसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये जो पार्ट ए बी और सी इस तरह से हैं। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है जनरल स्ट्रीम के लिए वो इस तरह से रहने वाला है कि जो सब्जेक्ट है हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो आएगा। पार्ट इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 40 हैं और क्वेश्चन जो हैं वो भी 40 ही हैं। पार्ट बी में ऐसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है
और जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी है। और इसी तरह से पार्ट सी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है और जिसमें आपका एस्से, प्रेसी और कंप्रीहेंशन है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स हैं और टोटल जो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो 123 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अपडेट थी, कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, वो मैं आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता हूँ। थैंक यू।